नमस्कार दोस्तों, MGSU बीकानेर 2.0 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो आज का ये सेशन है वो हालांकि आपको लाइव स्ट्रीम होता दिखाई दे रहा होगा और ये लाइव स्ट्रीम की तरह ही मैंने उसको सेट किया है क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चंस जो है वो लगातार हर सेशन में सेम ही आते रहें। तो क्यों ना एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने के बजाय सबके सवालों का अलग अलग जवाब देने के बजाय मैं एक साथ ही इसमें 10 से 15 मिनट के वीडियो में सारे आपको जो सवाल है वो ले लूँ। जो पहला सवाल ये आ रहा है ये कि सर कि इसमें एडमिशन की प्रोसेस कब तक चलेगी, ये कब तक तारीखें बढ़ाएंगे। पहले 9 तारीख करी थी, फिर 15 करी है, 25 कर दी है फर्स्ट ईयर के एडमिशन की। और फीस का आगे क्या होगा, कैसे लिस्टें निकलेगी। तो इसमें एक सीधी सी प्रक्रिया है, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले ये ऑनलाइन आवेदन लेंगे, उसके बाद में मार्क्स के हिसाब से डिक्लेयर करेंगे कि कौन कौन जो है इस क्राइटेरिया में आ रहा है कि अपनी कॉलेज में उसको हम ले लें। तो इस हिसाब से वो अपने बधाई पत्र जारी कर देंगे ऑनलाइन साइट पर जिन जिन का सिलेक्शन होना होगा, है ना। तो मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट ये लोग जारी करते हैं। तो जिनका वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट में नाम आता है वो बधाई पत्र डाउनलोड करके साइट से और अपने डॉक्यूमेंट जो जो मांगे रखे हैं उसमें, जैसे TC है, CC है, अगर किसी और बोर्ड का है तो माइग्रेशन है, ऑनलाइन फॉर्म है, जाति मूल आय है ना। ये सब डॉक्यूमेंट्स है और 10वीं 12वीं मार्कशीट की 2-2 फोटोकॉपीज साथ में लगाते हैं। तो वो सब इसमें जो है साथ में लेके कॉलेज जमा कराना होता है और आपको ई मित्र से उसको फीस भरवानी होती है। वो सब एक बार लेने के बाद में फिर भी सीटें बच जाती है तो दूसरी लिस्ट, दूसरी वेटिंग लिस्ट, तीसरी लिस्ट, जब तक की सीटें पूरी नहीं भर जाती है तब तक ये प्रोसेस चलती है। तो सवाल आता है कि सर कब तक लेंगे, कितना लंबा खींचेंगे। तो ये पूरा अगस्त खींच लेंगे, आपका पूरा अगस्त इसलिए खींच लेंगे। अभी ये ऑनलाइन आवेदन की तिथियाँ बढ़ा रहे हैं, बाद में ये फीस की तिथियाँ बढ़ाएंगे, डॉक्यूमेंट जमा की तिथियाँ बढ़ाएंगे। नहीं बढ़ाते हैं तो दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट ऐसे कर करके मैं कम से कम आपको बता रहा हूँ कि अगस्त खींचेंगे 15 सितंबर तक भी ये जो अपनी तीसरी वेटिंग लिस्ट निकलेगी तब तक 15 सितंबर से ज़्यादा हो चुका होगा। तो आप इसके वजह से रहिए मत। आप ये करिए कि जिस आपने अब तक 12th कर ली है तो अब आपका दौर है कंपटीशन का। तो आप कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अपना जो लक्ष्य है वो निर्धारित करिए और उसके लिए पढ़ना आज से ही शुरू कर दीजिए। जब तिथियाँ आएगी डॉक्यूमेंट जमा कराने की तो उस टाइम पे आप लोग जो है वो डॉक्यूमेंट अपने जमा करा देना और अपनी ओर से फ्री रहिएगा। फिर दूसरी चीज़ आती है कि सर स्कॉलरशिप का क्या करें। स्कॉलरशिप की तारीखें चल रही है अभी और अभी हमारा एडमिशन भी नहीं हुआ। तो चिंता ना करें, ये चीज़ जो जिस विभाग की ओर से स्कॉलरशिप दी जाती है उन विभागों को भी पता है अभी कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हुई नहीं है, तो वो तिथियाँ बढ़ाते रहेंगे। आप इस बारे में निश्चिंत रहिए, वो उनकी हेडेक है। जब भी एडमिशन की पूरी हो जाएगी प्रोसेस उसके बाद भी 1-2 महीने ये एक्स्ट्रा ही देंगे आपको, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर स्कॉलरशिप कौन कौन सी एक बार बता दीजिए ताकि उस हिसाब से कर लें। देखिए, जो विद्यार्थी आर्ट्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और OBC हो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, वो एक स्कॉलरशिप तो ले सकते हैं। वो है CM हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप। 5,000 रुपये वो दी जाती है। शर्त एक ही है कि आपके परसेंटेज जो है वो 60 से ऊपर होने चाहिए और हर साल ये कंसिस्टेंट होने चाहिए। जैसे 12th में आपके 60 से ऊपर थे तो फर्स्ट ईयर में आपको 5,000 मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर में आपने 60 से ऊपर बना लिया तो सेकेंड ईयर में 5,000 और मिल जाएंगे। इस हिसाब से हाँ, एक बार भी अगर आप गलती से 60 से कम चलेगी तो आपकी स्कॉलरशिप मिलनी बंद हो जाएगी। फिर स्कॉलरशिप आती है उत्तर मैट्रिक वाली, उस पर रवि जी ने अलग से वीडियो बना ही रखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। SC ST OBC के अंदर सिर्फ वो जो या तो आते हैं मजदूर दायरे वाले लोग या BPL के अंदर या विधवा परित्यक्ता, इस तरह से कुछ स्पेशल कैटेगरी वाले हैं, सिर्फ वही OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं और जनरल वाले इससे बाहर हैं। तो ये लोग इस उत्तर मैट्रिक में आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोस्ट टू कैश वेरी करता है। जैसे B.Ed वाले हैं तो उनको 28,000 तक स्कॉलरशिप मिल जाती है और नॉर्मल जो कोर्सेज है उनको 12, 13, 15,000 रुपये कैटेगरी के हिसाब से जो फंड बच जाता है उस हिसाब से उनको अलॉट कर दिया जाता है। फिर बात आती है कि और कौन सी स्कॉलरशिप है जो सबसे मज़ेदार है, वो है साइंस वालों के लिए। ध्यान रखिएगा, अब तक क्या था बहुत से विद्यार्थियों को पता नहीं था। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार के द्वारा हर साल एक स्कॉलरशिप दी जाती है, इंस्पायर स्कॉलरशिप। ये इंस्पायर स्कॉलरशिप स्कूल लेवल पर जो दी जाती थी 10,000 वगैरह, उससे थोड़ी अलग है। थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा अलग है। उसमें आपको प्रोजेक्ट वगैरह देना होता था, उसके 10,000 मिलते थे, वो भी आपको खर्च पड़ता था, खर्च हो जाता था 10,000 रुपये प्रोजेक्ट में। इस स्कॉलरशिप में क्या है, इसमें आपके हर बोर्ड जो है, जैसे अपना राजस्थान बोर्ड लगता है तो राजस्थान बोर्ड के टॉप 1%, कोई हरियाणा का बच्चा है तो हरियाणा का टॉप 1%,
जो टॉप 1% बच्चे होते हैं उनको ये स्कॉलरशिप हर बोर्ड को द्वारा दी जाती है। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले टॉप 1% ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि कितने आवेदन आए हैं और उसके अकॉर्डिंग लास्ट में उनकी 2 कट ऑफ निकलती है। पहली कट ऑफ तो आपको मिल जाएगी अब अक्टूबर के पास में मिल जाएगी बोर्ड की साइड पर, और जो दूसरी कट ऑफ है वो दूसरी कट ऑफ रहेगी अपने लगभग अपने 1 साल के बाद में, अपने जो फर्स्ट ईयर की छुट्टियां हो जाएगी उससे 2-3 महीने बाद में आएगी दूसरी कट ऑफ। वो लगभग 1 से 1.5% ऊपर जाती है जो नॉर्मल कट ऑफ होती है। अब नॉर्मल सालों में इसकी कट ऑफ क्या रहती है, नॉर्मल सालों में इसकी कट ऑफ रहती है वो रहती है 89 से 90%। लास्ट ईयर कोविड का साल था, इस वजह से 98% रही थी क्योंकि नंबर फालतू बांटे गए थे। ऑन एन एवरेज मानते रहिए 90% से जिसके ऊपर हैं उनको ये संभावना है कि उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कितनी दी जाएगी, वो दी जाएगी आपको 80,000 रुपये पर ईयर। हाँ, 80,000 रुपये हर साल आपको दी जाएगी। कब तक दी जाएगी, 3 साल बीएससी और 2 साल एमएससी, 5 साल तो यानी टोटल मिला के आपको 4 लाख रुपए स्कॉलरशिप की दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, डेट इसकी आते ही मैं आपको अलर्ट कर दूंगा वैसे, और इसकी क्या प्रोसीजर है अगर पूरा जानना है तो मैंने इसी चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है इंस्पायर स्कॉलरशिप नाम से, उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी प्रोसेस बता रखी है। और फिर बात आती है सर स्कूटी योजना वगैरह की। स्कूटी योजना की देखिए अभी अर्ध गुमंतु वगैरह इनकी है, 20 तारीख से इनके आवेदन शुरू होने वाले हैं। अभी नोटिस है हाल तुरंत ही मैंने देखा उसे। और उसके अलावा जो जनरल कैटेगरी के अंदर है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, उनके भी अभी चल रहे थे, 15 तारीख लास्ट थी उनकी, वो वापस से बढ़ा देंगे, तो वो भी ध्यान रखिएगा। और जो इस साल 12th जिन्होंने करी है उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उनके लिए थोड़े से लेट फॉर्म शुरू होंगे स्कूटी वाले। ये तो बात हुई स्कॉलरशिप वाली। फिर बात एक आती है कि सर हमें बीए के साथ के अंदर बीएसटीसी भी करनी है, या फिर कोई चाहता है कि मैं एमए या एमएससी के साथ में बीएड कर लूँ, उसकी क्या प्रोसीजर है। उसकी यह प्रोसेस है कि अगर आपको जैसे मान लीजिए मैं बी कहता हूँ, मैं बीए के साथ या बीएससी के साथ या बीकॉम के साथ मैं बीएसटीसी करना चाहता हूँ, तो आप बीए बीएससी बीकॉम प्राइवेट कर लीजिए और बीएसटीसी जो आपको कॉलेज अलॉट होती है वहाँ से कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, आपके साथ में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से लोग करते भी है। फिर बात आती है कि सर बीएससी इस बार क्या रेगुलर होगी या नहीं होगी। देखिए जो आज से 1-2 साल पहले नोटिस निकाला था यूनिवर्सिटी ने कि अब से हम जो है जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे अपने बीएससी के अंदर हो, चाहे अगर आर्ट्स में देखा तो जियोग्राफी ड्राइंग वगैरह है, इनमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट एडमिशन लेना बंद करेंगे। लेकिन आपको पता है कि लास्ट ईयर कोविड की वजह से सबको प्रमोट किया गया था, तो नंबर बहुत ज़्यादा फालतू बांट दिए गए थे, तो इस वजह से जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो भी पीछे रह गए, और जो पढ़ने वाले नहीं थे उनको स्कूल की सेटिंग की वजह से नंबर ज़्यादा मिल गए और उनका एडमिशन हो गया। इस वजह से यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस निकाला था कि हम इस साल यानी कि 2021 से पीछे गया था वो, जिसके एग्ज़ाम हो चुके हैं अभी, उसके लिए कहा था कि हम सिर्फ इस साल जो है नॉन कॉलेजिएट एडमिशन लेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, बाकी अगले साल से बंद है। अब देखिए उससे बात करते हैं वापस से, क्योंकि ये जो है काफ़ी स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी वाला काम हो जाएगा, सबके बस की बात नहीं होती कॉलेज में रेगुलर एडमिशन। तो बात करेंगे कॉलेज प्रशासन से भी, अपने जैसे रामनेश कुकना है या फिर कृष्ण कुमार जी है, इनसे भी बात करेंगे, ये भी कुछ समझाइश करेंगे तो हो सकता है कुछ समाधान निकले। लेकिन अभी तक ये सूचना है कि बीएससी के अंदर प्राइवेट एडमिशन होने की संभावना थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो अगर किसी को बीएसटीसी करनी है तो आप ये कर सकते हो किसी और यूनिवर्सिटी से, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी वगैरह है, वहाँ से ट्राई कर लीजिए, जहाँ पे अभी भी बीएससी प्राइवेट होती है, तो वहाँ से वो बीएससी प्राइवेट कर लें, और बाकी जहाँ से भी आपको बीएसटीसी कॉलेज मिले वहाँ से बीएसटीसी कर लें। फिर बात आती है कि मैं एमए या एमएससी एमकॉम के साथ बीएड करना चाहता हूँ। उसकी ये प्रोसीजर है कि आपको जो है कोटा ओपन से एमए एमएससी एमकॉम करना पड़ेगा, और साथ में जो भी बीएड कॉलेज आपको अलॉट होती है आप वहाँ से कर लेते हैं। इन संदर्भ में क्या होती है, आपकी दोनों डिग्रियाँ वैलिड हो जाती हैं और आपके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि जो VMOU और इग्नू जो है वो है पत्राचार यूनिवर्सिटी। और मैंने कई बार एक बार मैं खुद ने भी RTI लगा के पूछी थी, और कई मेरे पास जो सर्कुलर आए हैं उसमें भी साफ साफ लिखा है कि अगर एक विद्यार्थी एक डिग्री पत्राचार माध्यम से करता है और दूसरी जो डिग्री है वो रेगुलर के माध्यम से करता है, दोनों वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक चीज़ आई है कि सर अभी पीछे से यूनिवर्सिटी ने निकाला था कि 2 डिग्रियाँ एक साथ रेगुलर हम कर सकते हैं, बाकायदा उनकी टाइमिंग अलग अलग हो। जी हाँ, उन्होंने नोटिस निकाला था, लेकिन वो अभी तक ऑफिशियल सर्कुलर के रूप में नहीं है। इस वजह से मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस तरह का कोई रिस्क लें। ठीक है, फिर भी अगर इच्छा है तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर दोबारा से डिग्री कर लेना हो तो क्या है, वो आपकी इच्छा पर टोटली आप पे डिपेंडेड है। जिस टाइम ऑफिशियल सर्कुलर उसकी टर्म एंड कंडीशंस आ जाएंगे उस टाइम हम देखेंगे इस पर डिटेल से अलग से। अच्छा,
ये होगी अपने स्कॉलरशिप की भी होगी, और BA BSc BCom इनके जो हाँ एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की बात आती है। तो अब देखिए, जैसे आज 19 तारीख मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं 20 को शाम को ये स्ट्रीम आपको होता हुआ दिखाई देगा। देखो जो बात है कि मैं बता देता हूँ आपको, आप कमेंट करोगे परेशान होगे सर जवाब नहीं दे रहे, कमेंट नहीं दे रहे, तो ये स्ट्रीम्ड वीडियो है, आपको जो भी सूचना चाहिए मैं इसमें सारी कुछ कवर कर दूँगा। मेरे को डबल आइडिया है जो भी सवाल होने वाले आपके। तो जो रिज़ल्ट वाली बात मैं बता रहा हूँ आपको, वो ये देखिए, जैसे आज ख़त्म हुए हैं फर्स्ट ईयर के एडमिशन, फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम्स जो है, तो 19 जुलाई है। तो फर्स्ट ईयर वाले को जो है ये लगभग पड़ जाएगा आपको अगस्त सितंबर, 10 सितंबर के बाद में आप मान के चलिए, जो दिन के एग्ज़ाम्स पहले ख़त्म हो गए हैं तो वो अपने लास्ट एग्ज़ाम से 45 दिन एक्स्ट्रा कर लीजिए, उससे प्लस माइनस 5 दिनों के अंदर रिज़ल्ट आने की संभावना है। हाँ, BA कोर्सेज में ये होते हैं कि बहुत ज़्यादा कोर्सेज होते हैं, इस वजह से वो लोग जो है प्लस माइनस 50 से 60 दिन कर रहे हैं, तो भी कोई इसे दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए BSc वगैरह वाले 45 दिन कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है कि अपने जो है एग्ज़ाम्स वाले जो भी, फिर कोई अगर कोई मेन टॉपिक रहा हुआ हो तो क्लासेज का, कि क्लासेज का क्या करना है। क्लासेज शुरू होएगी तो क्लासेज का जैसे नोटिस निकला था उसमें तो कहा था कि 1 जुलाई से हम लोग शुरू कर देंगे, लेकिन चूँकि अभी तक एग्ज़ाम्स चल रहे थे, आज ख़त्म हुए हैं, तो 2-4 दिनों में आप क्लासें लेने जा सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, अब क्लासे एग्ज़ाम्स भी जो है कॉलेज में ख़त्म हो चुके हैं, तो जो 2-4 दिनों में आप लोग क्लासें लेने शुरू कर सकते हैं। अब कुछ पूछते हैं कि सर अपने बुक्स वगैरह क्या लाइब्रेरी से मिलेगी, बाहर से लानी पड़ेगी? लाइब्रेरी से आपको सिर्फ 2 बुक अलॉट होगी, वो भी आपको हर 15 दिनों में आपको उसको रिन्यू कराना होगा, ठीक है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप मार्केट से बुक लेइए, क्योंकि बुक जो है आपको आगे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी आपको जो है सहायता करेगी, ठीक है। तो मार्केट से ले आइए बुक्स, और जो विद्यार्थी अभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं सीधे, तो उनको मेरी सलाह यही रहेगी कि एक बार आप लोग एडमिशन ले लीजिए और साथ में सिर्फ कॉम्पिटिशन की तैयारी करिए, और जो टॉपिक्स आपके BA से मैच करते हैं उनको थोड़ा सा गहराई से पढ़ लीजिएगा बस। और लगभग मैं सोचता हूँ टॉपिक कवर अप हो गए हैं। अब जो भी टॉपिक रह जाएगा वो मैं या फिर मुकेश जी के द्वारा लाइव सेशन करके आपको जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर ये सहायता पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसको ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि सबको जो है फ़ायदा मिल जाए। धन्यवाद।